IOCL के सभी डीलर बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमल सिरवी है। राष्ट्रीय पेट्रो सर्विस मेरे रिटेल आउटलेट का नाम है, जो कि बेलाड़ा गांव, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, राजस्थान में है। ये मेरे फ़ोन नंबर हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं। जोधपुर डिविजनल ऑफिस में मेरा पंप आता है और मेरा सेल्स एरिया है जोधपुर साउथ। मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक एसेट्स को SDMS पोर्टल में ऐड कर सकते हैं। आज मैं एक टैंक ऐड करने वाला हूं, तो उसी के बारे में यह वीडियो है, कृपया ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें पार्टनर SDMS पोर्टल में लॉगिन करना है और वहां पे हमें डीलर मैनेजमेंट सिस्टम DMS में जाना है। तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया। इस तरह से नया जैसा जैसा हमारा पोर्टल खुलता है वैसा खोलेगा। ऊपर वाली जो लाइन है जहाँ पे होम, अकाउंट्स, ध्रुवा वगैरह लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट्स हुआ, रिलेशनशिप्स हुआ, इस लाइन में सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि डाउन एरो बना हुआ है। इस डाउन एरो पे आपने क्लिक किया और हमें पार्टनर रिलेशनशिप्स में जाना है। सबसे ऊपर सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर, उसके नीचे पार्टनर रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ पे एक क्लिक किया और एक क्लिक बाहर की तरफ करना है। तो इस तरह से एक नया विंडो खुलेगा। आपके सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पार्टनर नेम के नीचे आपके रिटेल आउटलेट का नाम दिखाई देगा, जो कि ब्लू कलर में है। तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से क्लिक करने के बाद एक नया विंडो इस तरह से खुलेगा। तो इस पेज को थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करेंगे, इस वाले बार की हेल्प से, तो आपको एक लाइन दिखाई देगी, एग्रीमेंट CNG इंफॉर्मेशन शीट्स मैनेजमेंट। इसके सबसे राइट हैंड साइड में वही एक डाउन एरो बना हुआ है। डाउन एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे इंस्टॉल एसेट्स दिखाई देगा, इंस्टॉल्ड एसेट्स। तो इस इंस्टॉल्ड एसेट्स पे आपको क्लिक करना है और एक क्लिक बाहर की तरफ करना है। तो यह एक नया विंडो खुलेगा, इंस्टॉल्ड एसेट्स का एक नया विंडो खुलेगा। यहाँ पे चूंकि हम एक नया एसेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें न्यू पर जाना है। तो न्यू पर हम गए और इस नए विंडो में हमें थोड़ा सा, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। आपको बीचों बीच एक नया बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें इनबॉक्स, लाइन आइटम, लाइन डिटेल, रीडिंग्स, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस बॉक्स में हमें प्लस आइकन, ये जो प्लस बना हुआ है, इस आइकन पे हमें क्लिक करना है। इस आइकन को हमने क्लिक किया। एक फिर हम क्या प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, कौन सा एसेट्स ऐड कर रहे हैं, उसको हम सर्च करेंगे। तो सर्च आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें यह पिक प्रोडक्ट्स का एक विंडो दिखाई देगा। हमें यहाँ पे टैंक ढूंढना है। वो टैंक इस पेज पे नहीं है, तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड सेट पे जाएंगे। ये यहाँ पे ये जो आइकन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी नहीं है टैंक, यहाँ पे भी नहीं है। तो हम जब तक टैंक नहीं आ जाता तब तक हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे टैंक आया है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया और इसको ओके से दबा के इसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से टैंक यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इसके इस लाइन में बाकी के आइटम्स भरने हैं। तो एक तो आइटम ये भरना ज़रूरी है, टाइप ऑफ एसेट्स एक्सपेंडिचर। तो इस पर क्लिक किया। चूँकि टैंक इंडियन ऑयल प्रोवाइड करती है, तो प्रोवाइडेड बाय IOC। इसके बाद हम कमीशनिंग डेट आप कुछ दिन पहले डाल दीजिए। मेरा टैंक 4 मार्च को हुआ था, तो मैं 4 मार्च डाल देता हूँ। 4 मार्च को कमीशन हुआ। डी कमीशनिंग भरने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन ID भरने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेशन स्टेटस मेरा ये ऑटोमेटेड है, ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेशन में मैंने ऑटोमेटेड कर दिया। उसके बाद आप राइट की तरफ चलते चलें
तो आपको एक आइटम दिखाई देगा रिलेटेड प्रोडक्ट। तो ये इसमें हमें वो बढ़ना है कि इस टैंक में हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। मैं इस टैंक में XP95 यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने XP95 को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपके टैंक में HSD है तो HSD सेलेक्ट कर लीजिए, MSE12 है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। चूँकि मेरा यह टैंक XP95 के लिए है, तो मैंने XP95 को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा। एक साइट एड्रेस ज़रूर बदल दीजिए ताकि एरर अपने कम से कम आए। तो साइट एड्रेस आपका ही एड्रेस है, वो उसको ओके करके सेलेक्ट कर लीजिए और आप आगे चलते चलिए। तो अप्रूवल डेट और अप्रूवल नोट बनने ज़रूरी हैं। तो अप्रूवल नोट में आप वही जिस दिन टैंक इंस्टॉल्ड हुआ था, फाइनल काम हुआ था, वो डाल दीजिए। 4 मार्च मेरा हुआ था। अप्रूवल नोट में आप न्यू एसेट्स लिख दीजिए। एक यह डेस्टिनेशन अवेलेबल यह बनना ज़रूरी है। तो डेस्टिनेशन अवेलेबल यानी कि ऑटोमेशन में आपका टैंक किस नंबर पे है वो आप भर दीजिए। मेरा यह टैंक 7 नंबर पे है, तो मैंने इसको टैंक 7 कर दिया है और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से करीब करीब हम, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सभी ज़रूरी जानकारी भर चुका हूँ इस लाइन में। कुछ जानकारी अगर बाकी रह गई है, कोई कॉलम बाकी रह गया है जो भरना ज़रूरी है, तो वो जब हम सबमिट करेंगे इसको, तो वहाँ पे वो एरर के रूप में दिखा देगा। तो यह लाइन भरने के बाद आपको इस टैंक के एट्रीब्यूट्स भरने होंगे। तो एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज को थोड़ा सा ऊपर लेकर चलेंगे तो लाइन आइटम एट्रीब्यूट्स दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। और जहाँ पे भी ये वाई वाई लिखा हुआ है, इन सभी कॉलम्स को भरना हमें कंपलसरी है। तो वाई यानी कि यस, मैंडेटरी है ये। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि पता चले क्या पूछ रहा है ये। यह पूछ रहा है डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा टैंक का फाइनल इंस्टॉलेशन 4 मार्च को हुआ था, तो मैंने 4 मार्च डेट सेलेक्ट कर ली। टाइप ऑफ टैंक देखते हैं क्या आता है इसमें। टाइप ऑफ टैंक, हाँ मेरा यह अंडरग्राउंड आरसीसी कवर्ड में है, तो इसको मैंने आरसीसी कवर्ड कर लिया। अगर आपका ड्राइवे के नीचे है तो अंडरग्राउंड टैंक अंडर ड्राइवे। अगर केवल मिट्टी से भरा गया है तो अर्थ कवर्ड कर दीजिए। मेरा चूँकि आरसीसी कवर्ड है तो मैंने आरसीसी कवर्ड सेलेक्ट कर लिया। टैंक केज मतलब आपका टैंक कितने KL का है वो फिगर में बढ़ना है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक कैलकुलेटर खुलेगा, वहाँ पे आप 1, यहाँ पे 1 टाइप हो गया, 0 1 0 टाइप करके यूज़ कर लीजिए तो ये 10 आ जाएगा। कैलिब्रेशन टाइप, यह देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। इसको आप मैथमेटिकल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलिब्रेशन वैल्यू देखते हैं इसमें क्या आता है। यहाँ पे आपका टैंक का साइज़ पूछ रहा है, जिसकी जानकारी हमें अमूमन पता नहीं होती है। तो यह अभी 0 KL का दिखा रहा है, पता नहीं 0 KL क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम नीचे चलते हैं और जब तक 10 KL आता है तो यहाँ पे या तो आप जिसने टैंक इंस्टॉल किया है उससे उसकी साइज़ पूछ लीजिए, वरना किसी भी मिलते जुलते फिगर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से यह कैलिब्रेशन वैल्यू आ जाएगी। कैमलॉक कपलिंग, मेरे यहाँ पे टैंक के ऊपर कैमलॉक कपलिंग लगा हुआ है तो मैंने इसको यस कर लिया। वाटर लेवल हाई वैल्यू CM, मेरा यह 2 सेंटीमीटर पे अगर पानी आता है तो वो दिखाने लग जाता है, तो मैंने 2 को सेलेक्ट करके कैलकुलेटर में इसको यूज़ दबा के यहाँ पे यूज़ कर लिया। और यह पूछ रहा है मिनिमम ऑयल लेवल, यानी कि आपका टैंक कितने लेवल पे ड्राई आउट हो जाता है। तो मेरा टैंक जो है वो 13 सेंटीमीटर पर, तो इस तरह से मैंने 1 3 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा, इसको यूज़ कर लिया। मेरा टैंक 13 सेंटीमीटर पे ड्राई आउट हो रहा है, तो वो मैंने कर लिया है। यह टैंक
अब ये पूछ रहा है, लास्ट मैंडेटरी आइटम है वो एट्रीब्यूट है वो है टैंक मटेरियल। तो मेरा टैंक एमएस से बना हुआ है। यहाँ पे एमएस का मतलब पेट्रोल से ना होकर माइल्ड स्टील से है। तो आजकल फाइबर के भी टैंक लगने लग गए हैं, लेकिन मेरा एमएस का ही है, माइल्ड स्टील का बना हुआ है, तो मैंने एमएस को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम करीब करीब, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं पूरी जानकारी इसके अंदर भर चुका हूँ। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या एरर आता है। इसको मैंने सबमिट किया, तो ये सबमिट हो रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, ये सबमिट हो गया और आप देखेंगे कि कोई भी एरर नहीं आया है। अगर कोई एरर आता है तो आप उस एरर को जाके फिलअप कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे आराम से हो जाएगा। तो अब यह टैंक एडिशन का आपके सेल्स ऑफिसर के पास अप्रूव होने के लिए गया है। टैंक अभी तक ऐड नहीं हुआ है। जब तक सेल्स ऑफिसर अप्रूव नहीं करेंगे तब तक यह टैंक आपका ऐड नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसका स्टेटस देख सकते हैं। तो वापस ऊपर वाली लाइन में राइट हैंड साइड की तरफ गए, डाउन एरो पे गए, पार्टनर रिलेशनशिप्स में गए, बाहर की तरफ क्लिक किया, पार्टनर नेम के नीचे आपका रिटेल आउटलेट का नाम आ रहा है, वहाँ पे क्लिक किया। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए, वापस वही लाइन आ गई जहाँ पे एग्रीमेंट, सीएनजी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा हुआ है। तो हमने अभी जो काम किया था वो इंस्टॉल एसेट्स में काम किया था, लेकिन अब हमें जाना है एसेट्स ऑर्डर में। तो एसेट्स ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद एक क्लिक बाहर की तरफ क्लिक करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस टैंक को हमने ऐड किया था, और जब इसका आप स्टेटस देखेंगे तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा आ रहा है। ये देखिए, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो जैसे ही सेल्स ऑफिसर इनको अप्रूव करेंगे, आपके सेल्स ऑफिसर, तो ये टैंक आपके सिस्टम SDMS पोर्टल में ऐड हो जाएगा। और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको सब्सिडी लेनी है तो उसके अंदर भी आपको, चाहे सोलर सब्सिडी हो, चाहे इन्वर्टर हो, या वाटर डिस्पेंसिंग यूनिट की सब्सिडी लेनी हो, तो पहले आपको वो एसेट्स इस तरीके से आपको ऐड करनी होगी। तो मैं अभी अपने सेल्स ऑफिसर को फ़ोन करूँगा और आप वापस एसेट्स ऑर्डर में जाके देखेंगे। अगर अप्रूव हो जाता तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आएगा या अप्रूव्ड लिखा आएगा। और आप इस तरीके से एक एसेट्स को ऐड करने के बाद आप वेट एंड मेजरमेंट कैलिब्रेशन हुआ, वेट एंड मेजरमेंट कैलिब्रेशन का सब्सिडी हुआ, वो क्लेम कर पाएंगे। एक बार मैं आपको मेरी जानकारी फिर से दे देता हूँ। यह मेरे मोबाइल नंबर हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर भी हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप बेहिचक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।